हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है और आपको पता है कि हम मंडे को रीडिंग करते हैं शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग, और ये हम हर हफ्ते ही रीड करते हैं। सो आज आ गया है मंडे और हम करेंगे रीडिंग स्टार्ट। सो शिव शक्ति को चैनल करेंगे, उनके क्या चैनल मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, क्या मैसेजेस हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, क्या मैसेजेस हैं। जो भी निकल के आएगा ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी। सो एंड तक जरूर बने रहिए एंड जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, फटाफट से लिखिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। भुवनेश्वरी, आपके 10 कार्ड्स मैंने निकाल लिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट के साथ। ओके। अनाहत, काली, दुर्गा, ब्यूटीफुल कार्ड्स। विशुद्ध, भुवनेश्वरी, अरे गजब क्या कार्ड्स आए हैं। अरे भगवान शिव, तपस, ब्रह्मा, राधा एंड तमस। सदाशिव, ओके। दक्षिण काली, वीरभद्र एंड सुरेश्वर। ओके, यहाँ हम हमेशा टैरो पे 5 कार्ड्स लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, स्टार, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आई थिंक आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। दिख रहे हैं? ओके। सो क्या निकल के आ रहा है गाइस? बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत एकदम जबरदस्त रीडिंग निकल के आई है। सो डेफिनेटली जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए जय 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 शिव शक्ति, हर हर महादेव। जल्दी से कमेंट सेक्शन भरिए फटाफट से और हम करते हैं इस खूबसूरत सी रीडिंग को स्टार्ट। और इस रीडिंग को बिना क्लेम किए कोई भी नहीं जाएगा। जितने लोग भी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई भी बिना क्लेम किए इस रीडिंग को डेफिनेटली नहीं जाएगा। सो पहला कार्ड यहाँ पर अनाहत का आया है। भगवान शिव आपको क्या बताने की कोशिश करें, माँ शक्ति आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? देखो, सबसे पहले तो वो आपको कह रहे हैं कि डियर, आपके लाइफ में आप
आपको अगर 1% भी ये डाउट में आता है कि क्या कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, तो भगवान शिव और माँ शक्ति कह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं, हम ऑलरेडी हैं आपके साथ। आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और 1% भी आपको डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कोई है या नहीं। भगवान शिव आपको बता रहे हैं कि आपके समय में हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। आपके अंदर पास्ट लाइफ से जितने भी दुख है, पीड़ा है, इस लाइफ का दुख है, पीड़ा है, दर्द है, जो आपको किसी का होने नहीं दे रहा, या फिर आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग जो दर्द है ना, जो आपको तकलीफें मिली हुई हैं, जिनकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया और उस दिल ने प्यार करना बंद कर दिया, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसको अनकंडीशनल लव करना आता है, उस दिल ने कहीं ना कहीं लोगों से प्यार करना बंद कर दिया है, लोगों पे विश्वास करना बंद कर दिया है। आपको स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग आपके अंदर ना जैसे बहुत दर्द भर गया है। और पास्ट लाइफ से बहुत सारे वुंड्स हो सकते हैं ये, कि पास्ट लाइफ में भी किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिए। जो हमारे चक्रास होते हैं इनमें सारी नेगेटिविटी पहले से ही रहती है, जो हमने पास्ट लाइफ में देखा होता है, वहां पर हमें जो तकलीफें मिली होती हैं, जो वुंड्स होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं। तो यहाँ पर ये चक्र आपका हील किया जा रहा है। जन्म जन्मांतर से मिली सारी दुख, पीड़ा, दर्द से यूनिवर्स आपको आजाद कर रहे हैं और आपको इस लाइफ टाइम में आपके इस चक्र को हील करके आपको अनकंडीशनल लव यानी कि अनंत प्रेम तक लेकर जा रहे हैं। आप इस लाइफ टाइम में ऐसे हील होंगे ना, आप देखेंगे कि आप अनंत प्रेम में हैं और आप इस दुनिया के हर मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर लोगों के मन में बहुत, मतलब आपके अंदर लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना होगी और अपने प्रभु के प्रति तो सबसे ज़्यादा। और यही कारण है, आप अपने ईश्वर से ही इतना प्रेम करते हैं, शिव शक्ति से ही इतना प्रेम करते हैं कि अनाहत तो वैसे ही हील हो जाना है। जो अपने परमात्मा से प्रेम कर पाता है उसका अनाहत चक्र ऑब्वियस सी बात है हील है, तभी तो प्रेम कर पा रहे हैं ना ईश्वर से। और ईश्वर से आप प्रेम बढ़ाते जाएंगे तो आपका अनाहत हील होता जाएगा। इसके अलावा माँ काली कह रही हैं कि आपको आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, ठीक है, जो कहते हैं ना कि तप से, हमारे अंदर जो हम तप करते हैं, तप की अग्नि से हमारी सारी नकारात्मकता जलकर खत्म हो जाती है। से हमारे बंद ताले, जो दिमाग के ताले पड़े रहते हैं ना, वो दिमाग के ताले खुल जाते हैं। हमें अंदर से ज्ञान प्राप्त होने लगता है, हमें हर चीज से रिलेटेड नॉलेज मिलने लगती है, हम हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो माँ काली जो है वो इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने में वो आपकी और ज़्यादा मदद कर रही हैं। आपको ना कहीं आपके आसपास की जो भी नकारात्मकता है उसको ख़त्म कर रही हैं, ताकि आप कहीं ना कहीं उस लेवल पर पहुँच पाएँ जहाँ पर आपके अंदर का शिव और शक्ति जो है उनका यूनियन हो पाए, आपके अंदर के शिव और शक्ति का यूनियन हो पाए। ठीक है, आपके वो कहते हैं ना कि DMDF बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो पाए। ठीक है, और आपके पास्ट लाइफ के जो सारे कर्मा हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब की सब खत्म हो पाए। जो भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बैड कर्मा है, लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, आपने लोगों के साथ अगर कुछ गलत किया है, तो सारे कर्मा को रिलीज कराने का काम माँ शक्ति कर रही है, माँ काली कर रही है। और वो आपको निरंतर प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। आप शिव शक्ति के डेफिनेटली प्रोटेक्शन में हो, दोनों निकल के आए हैं। ओके, उसके बाद है यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जी, ब्रह्मा की एनर्जी। क्या चाहिए भाई, जब पूरी कायनात लगी हो आपको बनाने में, तो फिर क्या चाहिए। देखो ईश्वर का प्रेम ऐसे निकल के आता है, वाह, इंसान ना मतलब गदगद हो जाए, उसका जो दिल है वो भर जाए ईश्वर के प्रेम से। देखो माँ दुर्गा की एनर्जी है और ब्रह्मा की एनर्जी है। माँ दुर्गा भी आपको पूरी तरीके से फियरलेस बनाना, ठीक है, शक्ति के सारे गुण दे देना, माँ शक्ति के सारे गुण दे देना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको प्राप्त है। माँ दुर्गा की कृपा ही अगर आप पर होती है, दृष्टि पड़ती ही है, तो समझ लीजिए कि निडर बनोगे आप 1000 नहीं लाख लोगों के सामने भी जो बोलोगे ना, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि आप क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, लोग क्या सोचेंगे। दुनिया भर की चीजें जो आपके दिमाग में चलती हैं ना, 3D माइंड सेट में जब हम होते हैं, आप देखोगे माँ दुर्गा या माँ काली कृपा दृष्टि ही अगर आप पर पड़ गई, तो आप समझ लीजिए इतने निडर हो जाओगे, इतने ऊर्जावान हो जाओगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आप अपने सत्य को स्वीकार करोगे, अपने सत्य पर आप चलोगे और बिना डरे चलोगे, और आप काल से परे हो जाओगे। काल से परे का मतलब होता है टाइम से आप बंधोगे नहीं, कि टाइम हो गया इतना, अब टाइम हो गया इतना, अब टाइम। आप एक लिमिटेड सोच में कभी भी नहीं रहोगे, एक लिमिटलेस पर्सनालिटी आप बनने लगोगे।
ये स्ट्रॉन्ग भक्ति का कमाल होता है। अगर आपको पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति आपके भीतर है बहुत ज़बरदस्त वाली, तो आप बिल्कुल वैसे ही बनने लगोगे जैसा ईश्वर आपको बनाना चाहता है, ठीक है? क्योंकि वो प्रोसेस डेफ़िनेटली आपको पता है डियर, आप सब प्रोसेस में रहे हो, आपको मालूम है कि प्रोसेस डेफ़िनेटली ईज़ी तो नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होगा, लेकिन डर के आगे जीत है, ठीक है? डर के आगे जीत है, मतलब अगर ईश्वर आपके साथ चल रहा है, उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं, "डर मत बच्चा, खड़े हैं हम, पीछे खड़े हैं, साथ में खड़े हैं, आगे खड़े हैं।" हर जगह खड़े हुए हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ शक्ति की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी, गूज़बम्प्स आते हैं मुझे रीडिंग करते वक़्त, ठीक है ना? माँ दुर्गा जो है वो कहीं न कहीं आपको क्रिएटर बनाना चाहती हैं। आपके जैसे-जैसे पास्ट लाइफ कर्मा सारे रिज़ॉल्व होते जाएँगे, सब वो हटते जाएँगे, तो आपके नए कर्मा यहाँ पर क्रिएट करवाने के लिए आपका अनाहत इसीलिए हील किया जा रहा है ताकि आप कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा ना करो, ठीक है? आपके मन में कोई हेट्रेड ना बचे। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्म की एनर्जी, उसके बाद यूनिवर्स चाहता है, बता क्या लिख दूँ तेरी किस्मत में, क्या चाहता क्या है तू बता, चल, ठीक है ना? तो यहाँ पर माँ दुर्गा आपको उस एनर्जी तक लेकर जा रही हैं कि आप ब्रह्मा जी से क्या लिखवाना चाहते हो। क्योंकि देखो हमारी लाइफ के अंदर हमें प्रारब्ध के अनुसार चीज़ें मिलती हैं, जो हमारा कर्म होता है उसके अनुसार, इसी को हम भाग्य कहते हैं। जो हम पूर्व जन्म से लेकर आए हैं उसे हम भाग्य कहते हैं, ठीक है? वो कर्म अच्छा कर्म, बुरा कर्म, उसके हिसाब से अच्छा भाग्य, बुरा भाग्य। लेकिन क्या हो जब किसी का स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चलते हुए बहुत सारा कर्म रिलीज़ होने लगे, बहुत सारा वो तप करें, बहुत सारा वो इनर वर्क करें, बहुत सारी तपस्या करें, बहुत सारी हीलिंग करें, बहुत सारे मंत्र जाप करें, बहुत सारा मेडिटेशन करें। क्या हो जब उनके पास्ट लाइफ सारे कर्म हटने लगे? ऑब्वियस सी बात है, अब नया कर्म क्रिएट करना है, नए कर्म क्रिएट करने के लिए आप सोल पर्पस कर रहे हो, तो अब आपकी डेस्टिनी, अब यूनिवर्स आपसे पूछेगा ना कि क्या लिखवाना है, क्योंकि अब जो आप नया कर्म कर रहे हो उसी से तो आपकी डेस्टिनी लिखी जा रही है, ठीक है? तो अब ब्रह्मा जी आपसे पूछेंगे कि बता क्या चाहिए तेरे को, ठीक है? क्या मांग क्या है तेरी? क्योंकि अब तू कर्मा भी अच्छा कर रहा है, पुराना तेरा कट भी रहा है, तो कुछ तो मांगेगा ठीक है ना? तो वहां तक आपको ले जाने का काम जो है ना वो माँ दुर्गा करी कि आप उस एनर्जी तक पहुंच पाओ। देखो कोई भी चीज ना बिना कर्म के प्राप्त नहीं होती, मैंने 100 बार नहीं, हजार बार बोला है, और अभी तक का नियम है। ईश्वर ने मेरे द्वारा जितनी भी रीडिंग्स करवाई हैं, यहाँ पर किसी भी रीडिंग में मैंने ये नहीं बोला हो कि बेटा तुम आराम करो, तुमको सब मिलेगा, ठीक है? मेरे साथ पर्सनल रीडिंग में भी आते हो ना, और बहुत सारे लोग हैं कि डेस्टिनी बता दो आप मुझे, और किसी से मतलब नहीं है, हो रहा है कि नहीं होना है, अगर नहीं होना है तो मैं क्यों फालतू एफर्ट करूं। तो यहाँ पर मैंने हमेशा ये कहा है कि देखो एक चीज होती है भाग्य, दूसरा होता है कर्म। आप कर्म करने वाले इंसान हो कि नहीं, ठीक है? अगर आप कर्म करने वाले इंसान नहीं हो तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है? बैठे रहो भाग्य के भरोसे, जितना वो मिल जाएगा आपको थाली में खाना, ठीक है? उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कर्म के भरोसे बैठे हो तो थाली आप अपनी मर्जी से सजाने के अधिकारी हो जाते हो, ठीक है? सो मैंने हमेशा आपको कर्म आप फोकस करने के लिए, मैं कभी आपको किसी भी रीडिंग में गाइड नहीं किया होगा कि शॉर्टकट लगाओ, क्योंकि शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, वो अगेन कर्मा है। शॉर्टकट शॉर्ट टर्म पे खुशी, लॉन्ग प्रोसेस फॉलो किया है तो लॉन्ग टर्म पे खुशी तो मिलता आपको कर्मों के अनुसार है। कोई सोचे कि शॉर्टकट से मैं खुशियां पा लूं, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। थोड़े समय के लिए मिल जाएगी, जितना शॉर्टकट लगा होगा, जितना कर्म शॉर्टकट में किया होगा उतनी खुशी मिल जाएगी। उसके अलावा फिर वही जहां से शुरू हुए थे वहीं आगे नीलबटा सन्नाटा। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है? कि अगर आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज कर रहे हो, यहाँ पर तब की एनर्जी, माँ का सपोर्ट आपने ले रखा है और आप सही जा रहे हो। ट्रस्ट मी, आप एक टाइम यूनिवर्स आपसे पूछने वाला है कि बता क्या लिखूं, क्या चाहिए तुझे, क्या दूं मैं तुझे, कुछ मांग ले अपनी खुशी से। तो वो एनर्जी और फिर यहाँ पर आ रही माँ राधा की एनर्जी। हाय, माँ राधा की एनर्जी पर विशुद्ध की भी एनर्जी है। माँ राधा की कृपा भी बहुत है आपके ऊपर, बहुत सॉलिड कृपा है। देखो देवियां कृपा कर रही हैं, ठीक है? माँ काली की एनर्जी है, भुवनेश्वरी की एनर्जी है, यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जी है, माँ राधा की एनर्जी, ऐसे यहाँ पर विशुद्ध की एनर्जी भी निकल के आ रही है। विशुद्ध यहाँ पर कंठ चक्र की एनर्जी है। मैंने कंठ चक्र को लेकर कल की रीडिंग में गाइड किया था, आप वो पूरी रीडिंग सुनिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंठ चक्र काम कैसे करता है। कई बार हम इस चीज की वजह से अपना नुकसान करते हैं, तो आप विशुद्ध को बहुत अगर आप विशुद्ध चक्र पे काम करते हैं तो अपनी वाणी को जितना हो सके एक सरल सहज बनाने की कोशिश करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आपको पता है कि आपकी वाणी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जब आपको क्रोध आता है, जब आपको कोई ट्रिगर कर देता है, तो आपको जबरदस्त क्रोध आता है, उस वक्त आपकी वाणी सबसे ज्यादा खराब होती है। तो सबसे पहले आपको मैसेज आता है कि विशुद्ध चक्र को अगर हील रखना है तो बिल्कुल अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, और कोशिश यही आपको करनी है कि आपके मुख से किसी के भी प्रति कोई गलत शब्द ना निकले। क्योंकि अगर आप ये सोचते अरे वाह मेरे पास विशुद्ध चक्र की पावर है, ठीक है, और आपने बढ़िया आराम से आप लोगों के लिए बोलना शुरू कर दोगे, ये चक्र ब्लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है ना? क्योंकि परमात्मा ना ऐसे आपको कोई काम नहीं करने देता। आप सोचो कि आपने एक बार कोई चीज हासिल कर ली, आपको पता है असुरों के पास भी बहुत पावर्स रही हैं, उनके पास सारी पावर आ जाती थी। भगवान शिव से ही पावर लेने के बाद वो भगवान को ही रेडी रहते थे,
खत्म करने के लिए, ठीक है। जैसे माँ काली ने कितने सारे असुरों को मारा था। ये सब जो असुर थे उन सब ने जो वरदान प्राप्त किया था, या तो वो ब्रह्मदेव से किया था या फिर वो भगवान शिव से किए थे, ठीक है। तो ईश्वर से ही वरदान प्राप्त करने के बाद आप वही संहारक काम करने लगो तो उसके बाद कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। तो आपको विशुद्ध चक्र, अगर जितने लोग भी हीलिंग करते हैं चक्रास की, इनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कम बोलो, ज्यादा से ज्यादा में मौन रहो, ठीक है। साइलेंट प्रैक्टिस करो और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखो अगर चाहते हो कि आप बहुत आपकी बोली हुई वाणी ना कटे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कह दिया जा तेरा ऐसा होगा, मेरी वाणी कटती नहीं है। ये नौटंकी होती है, ये अज्ञानता का पहला प्रथम वो होता है। अगर आप इस तरीके से चीज करोगे ना, कोई भी इंसान आपको कभी नॉलेजेबल नहीं बोल सकता है, वो बता देगा कि इसमें कितनी बुद्धि है, ठीक है। तो इस वजह से कभी भी इस तरीके से अगर आपको मालूम भी और आप सोचते हो मैं बोल देता हूँ तो ये सच सच हो जाता है, देखना अब तेरे साथ भी हो जाएगा। ये नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। ये ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखा रही है आपके अंदर, ज्ञान को शो नहीं कर रही, अज्ञानता को शो कर रही है। तो ये जो लोग भी करते हैं या जो बहुत गलत नेगेटिव हो जाते हैं, जब उन्हें डिस्टॉर्ट होते हैं तो बहुत गंदा बोलते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप इस चक्र को शुद्ध रखें, क्लीन रखें। अगर आप चाहते हो कि हमेशा क्लीन रहे तो अपने क्रोध पर और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखो। इसके अलावा यहाँ माँ राधा की एनर्जी है, अगेन यहाँ हार्ट चक्र की एनर्जी है। माँ राधा की एनर्जी में आप चले जाओगे तो प्रेम ही प्रेम है भाई, प्रेममयी दुनिया हो गई। राधा 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 राधा। आजकल तो प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे, तो वो तो दिन भर राधा 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 करते हो। कितनी अच्छी उनकी वाणी है और कितने अच्छे उनके विचार हैं, ठीक है। सुनते होगे, कौन कौन सुनता है बताइएगा, मैं तो सुनती हूँ भाई। तो यहाँ पर राधा की एनर्जी निकल के आ रही है। सो माँ राधा का भी बहुत 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 सारा प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अगेन आप प्रेम प्रेम से भरे हुए इंसान हो ना, ठीक है ना। अगेन मैंने आपको कहा कि आप ईश्वर से प्रेम करते हो, इसलिए ईश्वर आपसे प्रेम करता है, ठीक है। आप ईश्वर के दरवाजे पर सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए जाते हो तो उसे पता है कि तुम्हारे मन में क्या है, ठीक है ना। तो वो आप सबके अंदर बैठे हुए थे, कहते हैं प्रेमी बनो। प्रेमी यानी कि ईश्वर के प्रेम में रहो सारा दिन, तो पूरी दुनिया ही प्रेममय हो जाए। ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा ना भुवनेश्वरी की एनर्जी है एंड यहाँ तमस की एनर्जी है, ठीक है। थोड़े से अगेन में वो तमस की एनर्जी निकलती है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना ईश्वर के अगर ज्यादा करीब रहना चाहते हो ना तो सात्विक गुणों को अपनाना स्टार्ट कर दो। अगर यहाँ तामस की एनर्जी आ गई, तमस की एनर्जी आ रही, तामसिक गुण अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब इस तरीके की एनर्जी आप, इस तरीके के व्यवहार आचरण और इस तरीके की एनर्जी अगर आप रखोगे, ऐसे बहुत ज्यादा आप क्लब पार्टीज, उल्टा सीधा खान पियन, नॉन वेज, ये वो, उसके अलावा दिन भर वही सारे आचरण, वैसे ही दोस्त, दिन भर इसकी बुराई उसकी बुराई, इस तरीके के आपके जो लक्षण होते हैं, या दिन भर पैसा पैसा, गाड़ी बंगले, इनके बारे में सोचना, या फिर अपने अपने आप को दिखाना कि मैं 4 गाड़ियां लूंगा, उसके बाद फिर 4 लोग देखेंगे मुझे, यही सब अगर आपके दिमाग में चलता है तो आप कभी भी ईश्वर से नहीं जुड़ सकते, ठीक है। ईश्वर से जुड़ने के लिए आप अहंकार को शून्य करो, और जो है बढ़िया है, ठीक है। परमात्मा भी तो आपको चीजें देता है, लेकिन थोड़ा सा ईगो को नीचे करने में कोई बुराई नहीं है। सो ये तामसिक एनर्जी को छोड़कर सात्विक पे आ जाओ, ठीक है। माँ भुवनेश्वरी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं करेंगी, वो कह रही है आपको आपकी हर चीज मिलेगी, लेकिन 2 तरीके से होता है। एक होता है कि आप तामसिक गुणों से जा रहे हो, राजसिक गुण से जा रहे हो, कि सात्विक गुण से जा रहे हो। अगर आप सात्विक गुण से जा रहे हो तो ईश्वर के हम हमेशा करीब रहोगे, चीजें भी रहेंगी आपके पास। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं हो सकता, कि आपके पास लग्जरी नहीं हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास आज के टाइम में ये चीजें हैं, लेकिन आपका सात्विक का मतलब हो गया कि आपने अपने आचरण व्यवहार हर चीज को अपने अंदर शुद्ध रखा हुआ है, ठीक है। कि आपके पास देखो, एक आपके पास पैसा है, उससे आपने क्या किया, गए बाहर, आपने पार्टीज की, ठीक है, ये सारी चीजें। एक इंसान हुआ उसके पास है, उसने क्या किया, उसने अपने उस पैसे को कहाँ यूज किया कि वो ट्रैवल करने चला गया किसी बहुत अच्छी प्लेस पर, या फिर किसी मंदिर में, या फिर किसी तीर्थ स्थान पे, या फिर किसी ऐसी होली प्लेस पर, ठीक है, धार्मिक स्थल पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही कि आप उसका यूज कैसे करोगे, ठीक है। मनी दोनों के पास है, उसके पास भी आपके पास भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हो नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा घर आपके पास भी, उनके पास भी है। आप अच्छे घर में क्या कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो ज्यादा, आप अच्छे तरीके से रह रहे हो, सात्विक गुणों के साथ रह रहे हो, वो तामसिक गुणों के साथ रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको भौतिक सुख प्राप्त नहीं होते, भौतिक सुख आप लीजिए, लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करना है। पैसा आपके पास भी आ रहा है, पैसा उनके पास भी आ रहा है, उसको खर्च कैसे करना है, कहाँ करना है, किन चीजों में करना है, तो ये चीज आपको बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बहुत खूबसूरत सी रीडिंग है ना। यहाँ पर एनर्जी है सुरेश्वर की, सदाशिव की। यहाँ पर अगेन ज्ञान की बात होती है, ऐसे यूनिवर्स चाहता है कि आप थोड़ा सा ना नॉलेज लें, स्पिरिचुअल विजडम लें,
क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट भी है, यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड हो। लॉन्ग लाइफ का मैसेज है कि आप बहुत जिएंगे, दक्षिण काली का मैसेज है आपको कि आप जिएंगे, आपकी लंबी उम्र होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है वीरभद्र की एंड सुरेश्वर की। सो यहाँ पर मैसेज, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विथ विश अफर्मेटिवली। वही सोचें, वही बोलें जो आप पाना चाहते हो। वीरभद्र भी जो है आपकी लाइफ के अंदर वो उन सब चीज़ों को निकाल रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करती या जो आपके लिए नहीं बनी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन यूनिवर्स पीठ पीछे आपके लिए चीज़ें तैयार भी कर रहा है आपकी नीयत के अनुसार। उन्हें मालूम है कि आपके लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली है, यहाँ पर एक स्टार की एनर्जी है, एक पावरफुल लेडी है जो लॉइन को हैंडल कर रही है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यहाँ पर स्टार है। सो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं गॉड्स प्लान, ठीक है। तो कई बार जब हम चूज़ नहीं कर पाते हैं या हमको नहीं समझ आता है तो हम यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं कि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा, अब आप ही अच्छा कर दो कुछ, ठीक है। हम नहीं समझ पा रहे, तो फाइनल डिसीजन जब हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं, हम कुछ मांग ही नहीं रखते हैं, तो फिर परमात्मा अपने स्तर से कार्य करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मांग लेते हैं, अपनी चॉइस रख देते हैं, तो परमात्मा को उस चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है। ऐसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है शिव शक्ति की। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को भर भर के क्लेम कर लें कमेंट सेक्शन में 2-2 3-3 बार। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।